हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, तुलनात्मक विधि। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछता है, बहुत बार पूछता है, क्योंकि तुलनात्मक विधि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा होता रहा है, ठीक है। तुलना समाजों की, तुलना लोगों की, तुलना उनके काम की, ठीक है, सब चीज़ों की तुलना होती है। तो ये भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ज़रूर देखना, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो तुलनात्मक विधि, ठीक है। तुलनात्मक विधि बता दूं मैं पहले क्या होता है। तुलनात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि दो लोगों को के बीच में तुलना की जाती है, उनके काम, उनका उनका जो भी तरीका है, रहन सहन है, ठीक है। दो लोग कह लो, दो समाज कह लो, ठीक है। आपको हमेशा होता होगा आपके साथ में, आपकी तुलना की जाती है किसी और व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो कि वो बहुत अच्छा कर रहा है तो ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा कर सकता है, वो वैसा कर सकता है। तो ये जो तुलना होती है ये उसी चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ें होती है किसी व्यक्ति के साथ तो तुलना के अकॉर्डिंग होती है ना। जैसे कि एक अमीर है और एक गरीब है ना, उन लोगों के बीच में तुलना होती है पैसों की, कि ये अमीर है बहुत ज़्यादा। अब उसको, लोगों को ये नहीं पता कि उसको जो चीज़ें मिली हुई हैं, उसको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, उसकी वजह से वो, उसके पास पैसा है, ठीक है। या शायद उसने मेहनत करी हो, या शायद उसके पिता का हो वो सब, ठीक है। उसके पिता का या उसके दादाजी का, जिस पे वो ऐश कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है हमारा, वो यहाँ जानने पे रहेगा कि दुर्खाइम जो है वो तुलनात्मक विधि के बारे में क्या सोचते हैं। दुर्खाइम और वेबर एक दो समाजशास्त्री हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दुर्खाइम के बारे में जानेंगे कि उनका तुलनात्मक विधि के लिए क्या सोच है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ बता दूं, तुलनात्मक विधि की जो सबसे पहला प्रयोग किया था और सबसे सही प्रयोग जो किया था वो दुर्खाइम ने किया था, ठीक है। ये जो विधि है वो उनका केंद्र रही है, यानी कि फोकस जो है दुर्खाइम का वो सबसे ज़्यादा तुलनात्मक विधि पर रहता है, ठीक है। वो तुलना करते हैं चीज़ों की, उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मतलब बोल दिया। और दुर्खाइम के अनुसार एक घटना दूसरी घटना का कारण होती है। मतलब एक घटना दूसरी घटना का कारण का मतलब समझ रहे हो आप, कि जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, पूरा जो भी है ये पैराग्राफ पूरा जो पढ़ोगे आप इस चैप्टर को, तो आपको मिलेगा एक आत्महत्या वाला, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें सुसाइड का, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि जो सुसाइड है ना, वो सुसाइड के पीछे के रीजंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सुसाइड सिर्फ व्यक्ति किसी एक रीज़न से नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आपकी लाइफ स्टूडेंट वाली है, आगे चल के आप जॉब करोगे, ठीक है, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी फैमिली की, है ना, प्रेशर होगा, तो उसके चलते आप जो है ऐसे कदम उठाते हो। पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो जो सुसाइड होता है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड, है ना, शादी, और बहुत सारे रीजंस। इसके अलावा तुलना में जो कारण सामने आते हैं उनमें सहमति होती है या भिन्नता, इसके अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं होता, जिस कारण से एक व्यक्ति वंचित विधि है। जब हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की तो क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष अपना अपना, मतलब जैसे डिबेट कर रहे हो आप किसी टॉपिक पे, तो दोनों पक्ष अपना अपना वो रखेंगे। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निकलता है और फिर सब कुछ ख़त्म, उसके अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको, कौन है ये, बेबर, हाँ, बेबर के बारे में जानेंगे, इनके विचार। ये जो एक और समाजशास्त्री थे, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आप समाजशास्त्री पढ़ोगे ना, यहाँ पे विद्वान हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर थोड़ा बहुत जानकारी लेके जाना है, ठीक है। बस जो मेन फोकस होता है वो दुर्खाइम और बेबर पर ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ये दोनों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो बेबर क्या कहते हैं, कारणों को समझने में सहायता करता है तुलनात्मक विधि, ठीक है। इतिहास में विविधता को समझना, शोध को अवधारणा बनाने में मदद करता है तुलनात्मक विधि, ठीक है। शोध यानी कि जो रिसर्च होती है उसको एक अवधारणा बनाता है, समस्याओं का समाधान प्रदान करता है तुलनात्मक विधि,
सभी जगह पाया जाता है। वेबर गुणों की पहचान करने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वेबर भी जो है गुणों की पहचान के लिए गुणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। पूंजीवाद के समय पड़े प्रभाव की गणना के लिए भी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए कुछ बहस भी छिड़ी हुई है। तो ठीक है, तुलनात्मक विधि के लिए बहसें भी छिड़ी हुई हैं। बहसें मतलब वो बहस नहीं जो दूध देती है, मतलब कि डिबेट जिसको हम कहते हैं ना, डिबेट छिड़ी हुई है। प्रयोग करने पर इसके लिए विवाद हो रहा है कि इसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए हमें। विद्वानों का मानना था कि तथ्यों का एक सीमित क्षेत्र तक ही विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो उनकी एक रेंज होनी चाहिए, उससे आगे वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, बॉस जो कि इसके आलोचक थे, बॉश, ठीक है, बॉस, ये बॉस वाला बॉस नहीं है जो हमारे कंपनी में काम करते हैं, ये अलग बॉस है। इनका नाम, ये किसी का नाम है बॉस। ठीक है, वो जो बॉस है इसकी आलोचना करते हैं तुलनात्मक विधि की। वो कहते हैं कि समाज की तुलना से पहले उनके रिसोर्सेज की तुलना करनी चाहिए। ठीक है, ये भी इनका भी सही मानना है कि जब हम दो समाजों की तुलना कर रहे हैं, एक तरफ हमने ले लिया पिछड़ा हुआ वर्ग, एक तरफ ले लिया हमने जो बड़े बड़े वर्ग हैं, है ना, जो कि ब्राह्मण हैं। ठीक है, क्षेत्र ब्राह्मण, जो बड़े बड़े वर्ग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन दोनों के बीच में, यानी कि पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण, इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, उससे पहले हमें कंपैरिजन करना चाहिए उन दोनों के सोर्सेस के बारे में। ठीक है, उनके पास क्या पैसा है, पूंजी कितनी है, उनके पास घर कैसा है, ठीक है, उनके पास व्यवस्था कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आरक्षण पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आरक्षण एक अलग चीज़ें है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तुलनात्मक विधि से पहले हमें उनके रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहिए। उनका मानना है कि समाजों की पहचान उनकी कलाकृतियों से की जाती है, परंतु ये हमें समाज एक विशेषता का अध्ययन करवाता है। तुलनात्मक विधि में कहीं ना कहीं कमियां हैं। ठीक है, तुलनात्मक विधि में कमियां हैं बहुत सारी, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो कि आलोचना में बता रखा है तो हमने बता दिया आपको। इसके अंदर वो सब नहीं बता रखा कि क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर, वो शायद आके आपको मिल जाए, थोड़ा बहुत मैं बता दूं, पढ़ा तो रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।